আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু মালি রাব্বুন ইল্লাহু আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু মালি রাব্বুন ইল্লাহু। रज़ा जामा मस्जिद को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया जज़ाउहुम इंदा रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बहु सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बलगल उला बिकमालिहि कशफत दुजा बिजमालिहि हसनत जमीउ खिसालिहि सल्लु अलैहि व आलिहि। मोहतरम सामईन इकराम, अभी अभी कुरान मुकद्दस की जिस आयत मुबारका को मैंने पढ़ने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला पारा 30 सूरतुल बय्यना आयत नंबर 7-8 पर फरमाता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे अमल किए, उलाइका हुम खैरुल बरिया, वो लोग बेहतरीन मखलूक हैं, अच्छे मखलूक हैं। जज़ाउहुम 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 यानी उनका बदला, जो अच्छे अमल किए और ईमान लेकर के आए, उनका बदला इंदा रब्बिहिम, अपने रब के पास, जन्नातु अदनी, जन्नतुल अदन है, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिसके नीचे से नहर गुजरते हैं, गुजरना बमाना बहना, जिसके नीचे से नहर बहते हैं, जारी है, खालिदीन फीहा अबदा, और हमेशा हमेश के लिए, रदियल्लाहु अन्हु, अल्लाह तबारक व तआला उनसे राजी हो, व रदू अन्हु, और वो उनसे राजी हो, ज़ालिका लिमन खशिया रब्बहु, और वो इनाम व इकराम जिसकी बात की जा रही है, किसके लिए है? वो जो अपने रब से डरते हैं। ये रमज़ानुल मुकद्दस का महीना जिसमें हम और आप अपने रब से डरते हैं, जिसका बदला आप देखें अल्लाह तबारक व तआला कैसे इनाम व इकराम से हमें और आपको नवाजता है। इस पुरफतन दौर और होशरुबा माहौल में जब हम सोशल मीडिया को देखते हैं, अखबारात और टेलीविज़न को, जब हम अखबारात को पढ़ते हैं और टेलीविज़न का मुशाहदा करते हैं, तो आए दिन तरह तरह के नित नए खुराफात हमारे निगाहों के सामने से गुजरते हैं, जिसे सुनने के बाद, जिसे देखने के बाद, जिसे पढ़ने के बाद कलेजा मुंह को आ जाता है। कुछ शरपसंद तंजीमें हैं जो इस मिशन पर काम कर रही हैं कि हमारी बच्चियां उनके फंदे में, उनके जाल में आ जाए, और फिर बाज़ाब्ता उन्होंने चंद ट्रेनिंग सेंटर भी बना रखे हैं
कि जब मुसलमान बच्चियों के दिल से ईमान निकालने हो, उन्हें अपना गर्दीदा करना हो, उन्हें अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाना हो और उनके इज्जत से खिलवाड़ करना हो, तो आप अपने मोबाइल के जरिए सबसे पहले किस अंदाज में गुफ्तगू करें, उसे अपना गर्दीदा कैसे बनाएं। हत्ता के ये तंजीमें, जो बच्चे उनमें से ऐसा करते हैं, जो लड़के ऐसा करते हैं, ये तंजीमें उन्हें 5 लाख रुपए नगद के तौर पर दिया करती हैं ताकि तुम अपना घर बसाओ। अल्लाह अकबर। कलेजा मुंह को आता है, रोने को जी चाहता है कि जो मुसलमान ईमान का दावा करता है, जो मुसलमान अपने नबी से मोहब्बत का दावा करता है, वो ख्वाबे गफलत की ऐसी नींद में सोया हुआ है कि घर के चिराग गुल हो गए, दिलों से ईमान को सल्ब कर दिया जा रहा है, लेकिन मुसलमान है कि गफलत के नींद से बेदार होने को तैयार नहीं है। मुसलमान है आवारा गर्दी में इस तरीके से मुलव्विस है कि उसे अपने दीन की कुछ फिक्र ही नहीं है, सोचता भी नहीं है। उदू इला सबील रब्बी, इस आयत करीमा को मुसलमान समझता नहीं है, पढ़ता नहीं है। हमें और आपको चाहिए कि अपने रब की तरफ गैरों को बुलाएं, दीन की दावत दें, लेकिन हम दीन से इतने बेजार हो चुके हैं कि आए दिन इस दीन पर यलगार पे यलगार हो रहे हैं। इस दीन को मिटाने की नापाक कोशिशें हो रही हैं, साजिशें हो रही हैं, प्लानिंग किए जा रहे हैं, लेकिन मुसलमान है कि उसे कुछ फिक्र ही नहीं है। आज की इस मुख्तसर सी तकरीर में चंद बातें मैं आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूं और मेरी कोशिश होगी कि जिस लिबादे गफलत को आप अपने ऊपर डाले हो, मुमकिन है कि उस लिबादे गफलत को आप उतार फेंकें और दीन की सही समझ और सही सोच और सही फिक्र आपके अंदर में पैदा हो जाए। फिर इस दीन के लिए आप उठ खड़े हो और लोगों को इस दीन की दावत दें, इस दीन की तरफ बुलाएं, इस दीन को लोगों को सिखाएं और एक माबूदे हकीकी के सजदे के लिए लोगों को दावत दें, नबी से मोहब्बत के लिए आप दावत दें। रमजान के मुकद्दस महीने में आप चले जाइए, सिविल कोर्ट में चले जाइए, हाई कोर्ट में चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए। आज जाकर के देखिए तो सबसे पहले आपको जो नोटिसें मिलेंगी उसमें हमारी बच्चियां होती हैं जो लिख करके दे देती है कि मैं किसी के दबाव में नहीं हूं और फलाने से शादी करने का इरादा रखती हूं और मैं उससे निकाह करना चाहती हूं, शादी करना चाहती हूं। हम ये सोचते हैं कि किसी और की बच्ची है, कल अगर मेरी बच्ची के साथ में ऐसा हो जाए और हम ऐसे ही सोए रहें तो क्या हम इस समाज में जीने का हक रखते हैं? क्या इस सोसाइटी में जिसमें हम जीते हैं किसी को मुंह दिखाने के लायक हम बचेंगे? नहीं। लिहाजा अगर नित नए ये फितने के दरवाजे खोले जा रहे हैं तो जरूरत इस बात की है कि उस फितने के दरवाजे को हमें और आपको बंद करना है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तालीम दी है उस तालीम पर अमल करके अमल का ऐसा पैकर बनना है कि हमें देख करके लोग कहें कि मुसलमान ऐसा होता है, उसके किरदार ऐसे होते हैं, उसके अखलाक ऐसे होते हैं, उसके नजरिए ऐसे होते हैं, उसके अफकार ऐसे होते हैं। अल्लाहु अकबर। तारीख हिंद शाहिद है, जब गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान की सरजमी पर कदम रखते हैं तो उस सूरत
में कौन ऐसी चीज थी कि लोग देखते गए, आगोशे इस्लाम में आते गए, कलमा पढ़ते गए, एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, बल्कि 90-90 हजार लोग इस्लाम में दाखिल हुए। आज हम कैसे हैं? लोग देखने के बाद भी कह देते हैं फलाने का बेटा है, दावा करता है कि मुसलमान है, लेकिन मुसलमान नाम की कोई चीज नहीं पाई जाती। आज लफ्ज़ मुसलमान का मतलब और मफहूम ये निकाला जाता है कि मुसलमान, पहले का मफहूम ये था मुसलमान सब कुछ कर सकता है, झूठ नहीं बोल सकता, मुसलमान सब कुछ कर सकता है, किसी का कत्ल नहीं कर सकता, मुसलमान सब कुछ कर सकता है, ज़िना नहीं कर सकता, मुसलमान सब कुछ कर सकता है, नमाज नहीं छोड़ सकता, मुसलमान सब कुछ कर सकता है, शरीयत के हुदूद से बाहर अपने कदम को नहीं निकाल सकता। लेकिन आज हमारे जो रवैये हैं, हमारे जो अमाल हैं, हमारे जो अखलाक हैं, हमारे जो किरदार हैं, सब कुछ हम अपने तो अपने गैर भी कह देते हैं कि सबसे बड़ा झूठा अगर कोई कौम है तो वो मुसलमान है, सबसे बड़ा मक्कार कोई कौम है तो वो मुसलमान है। तरह तरह के इल्जामात हम पर आयद होते हैं, ये आयद करने वाले हमें देखते हैं और देखने के बाद में इस्लाम पर ये गलाजत ठोकते हैं, क्योंकि हमारा इस्लाम, हमारा दीन इससे पाक है, साफ है, सुथरा है, बेहतर है। लेकिन हम अपने अमल के बुनियाद पर इस दीन पर जो धब्बा लगा रहे हैं, हमें और आपको होश में आने की जरूरत है और फिर इस दीन पर ढंग से, तरीके से अमल करने की जरूरत है। और एक सुनहरा मौका जो हमारे सामने है वो रमजानुल मुबारक की सूरत में हमारे सामने में मौजूद है कि हम सिद्क दिल से अपने रब की मुकद्दस बारगाह में तौबा करें और इस तरीके से तौबा करें कि उस गुनाह की तरफ दोबारा न लौटे। और जब न लौटे और फिर अपने नजरिए को, अपने अखलाक को, अपने किरदार को, अपने अमाल को ऐसा बनाए कि लोग देख करके कहें कि ये सच्चा और पक्का मुसलमान है, ये नमाजी है, ये आबिद है, ये जाहिद है, ये कुरान का तिलावत करने वाला है, ये रुकू और सुजूद करने वाला मुसलमान है। इस तरीके से बनना है। मैंने जो इशारा किया कि नित नए जो फितरे उभर रहे हैं, हमारी बच्चियां जो हैं गैरों के कब्जे में चली जा रही हैं, आइए तारीख के औराक को पलटते हैं। उम्मे सुलैम का नाम आपने सुना है? उम्मे सुलैम का नाम आपने सुना है? और अगर नहीं सुना है तो सुन ले, और अगर सुने हैं तो अपने दिल में जगह दें, उसे समझने की कोशिश करें। जब आपकी पहली शादी होती है मालिक बिन नजर से, आप अपने पूरे कबीले के साथ में जब ईमान ले आती हैं तो आपने उससे कहा कि तुम ईमान ले आओ, लेकिन उसने इनकार कर दिया। और इनकार करने के बाद में वहां से निकल करके दूसरी जगह जाकर के आबाद हुआ और वहीं पर उसके जिस्म से रूह परवाज कर गई। जब उसकी हिलाकत की खबर पहुंची तो पहुंचने के बाद में हजरत मालिक बिन अनस उस वक्त बहुत छोटे थे। हजरत मालिक बिन अनस छोटे थे। उम्मे सुलैम निकाह का इरादा रखती थी, लेकिन इनके बचपने की वजह से थोड़ी सी ताखीर करती है। ताखीर के बाद में कुछ दिनों बाद हजरत अबू तलहा निकाह का पैगाम देते हैं। उस वक्त हजरत अबू तलहा भी ईमान नहीं लेकर के आए थे। जब निकाह का पैगाम दिया, मेरी बच्चियों, इस्लाम की शहजादियों, गौर से सुनो, इस्लाम की अजीम दौलत अगर तुम्हारे सीने में है तो दुनिया की तमाम खूबसूरतियां तुम्हारे कदमों तले दम तोड़ देंगी। अगर इस्लाम जैसी नेमत तुम्हारे पास महफूज है, सही व सालिम है, तो इस दुनिया की कोई भी खूबसूरती हो, कोई भी माल हो, कोई भी ओहदा हो, उसकी कोई हकीकत नहीं है। आज से पहले भी तो औरतें हुई हैं, उसमें से एक औरत उम्मे सुलैम थी। आप इनकी तारीख को पढ़ें और ईमान को ताजा करें और अपने अंदर बेदारी लेकर के आए। गैरों का मुंह देखने की जरूरत नहीं है। इस्लाम के शहजादे अच्छे अच्छे पड़े हुए हैं। जब हजरत अबू तलहा निकाह का पैगाम देते हैं, उस वक्त उम्मे सुलैम कहती है कि मैं तुझसे कैसे निकाह करूं, तुम तो मुसलमान ही नहीं हो और तुम तो ऐसे के सामने में सर झुकाते हो
जिसे ज़ैदो बकर ने अपने हाथ से तराशा है, जिसकी पैदाइश तुम्हारे नजरों के सामने है, उसके सामने में तुम सर टेकते हो और मुझसे निकाह का खाहा हो कि तेरे जैसे से मैं निकाह कर लूं। मैं चाहती हूं कि तुझसे निकाह करूं, लेकिन एक शर्त है, और वो ये शर्त है कि तुम ईमान ले आओ, मैं तुझसे निकाह करूंगी। ईमान ले आओ, मैं तुझसे निकाह करूंगी। हजरत अबू तलहा फरमाते हैं कि मुझे कुछ दिन सोचने का मौका दिया जाए। उम्मे सुलैम फरमाती है ठीक है, मैं आपको सोचने का मौका दे रही हूं, जाए सोचे, गौर फिक्र करें। कुछ दिनों बाद हजरत अबू तलहा तशरीफ ले आते हैं और कहते हैं कि उम्मे सुलैम, मैं ईमान लेकर के आ चुका हूं, क्या तुम मुझसे निकाह करने के लिए राजी हो? उम्मे सुलैम कहती हैं कि हाँ, मैं तुझसे निकाह करने के लिए राजी हूं। उस वक्त आपने जो अपना महर बनाया था वो इस्लाम को बनाया था। और आपको पता होना चाहिए माले मुतकव्विम ये महर के लिए होता है। बाद उलमा इकराम ने कहा है कि हजरत उम्मे सुलैम का मकसद वहां पर कुछ और था और अपने अपने ख्यालात का इजहार किए हैं। मुझे उससे बहस नहीं है। इस्लाम की शहजादियों में से एक शहजादी ये भी तो है, लेकिन गैरों ने जब निकाह का पैगाम दिया, हजरत अबू तलहा के पास माल है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि जिस वक्त इस्लाम इब्तदाई मरहले में था, अगर कोई खातून बेवा हो जाती थी तो तारीख पढ़ेंगे तो जिस्म का रोंगटा रोंगटा खड़ा हो जाएगा, आंख से पानी के कतरे निकलने के बजाय खून टपकने लगेंगे। जब कोई औरत बेवा होती थी ना, तो कोई उसका पुरसाने हाल नहीं होता था, आबादी से बाहर लोग कर देते थे और एक कुटिया बना करके थोड़ा सा पानी और चंद सूखी रोटियां डाल देते थे। वो औरतें खाती थी और उसी में दम तोड़ दिया करती थी। उस होशरुबा माहौल में उम्मे सुलैम को ये दिल में ख्याल आ जाना चाहिए था कि मेरा शौहर एक इंतकाल कर गया, सामने जो भी हो, जिस धर्म का भी, जिस मजहब का भी फॉलोवर हो, मानने वाला हो, चलो अपनी जिंदगी तो आराम से गुजर जाएगी, अपनी फरमाइशें पूरी हो जाएंगी, जिंदगी के लिए जो जरूरियात है वो तमाम चीजें मुहैया हो जाएंगी। लेकिन हजरत उम्मे सुलैम कहती हैं कि दीन के सामने में उन तमाम चीजों की कोई हकीकत नहीं है। दुनिया में सबसे अनमोल दौलत अगर कोई चीज है तो उम्मे सुलैम फरमाती हैं वो ईमान है। वो भी तो खातून है, हमारी बच्चियां भी खातून हैं। कोई थोड़ा सा झांसा दे दिया, मां 9 महीने पेट में पालती है, बाप जो है अपने खून को पसीना बना करके बहा देता है कि मेरी बच्ची किसी का मोहताज ना हो। फिर जब वो बच्ची बड़ी होती है, उसके तालीम पर बहुत सारे पैसे खर्च किए जाते हैं, उसकी हर जरूरियात को बाप पूरी करता है। भाई जो है उसकी हर जरूरियात के लिए खड़ा होता है, मेरी बहन तुम बताओ तुम्हें किस चीज की जरूरत है। सबके सब लोग मोहब्बत करते हैं। चंद लम्हों के लिए, चंद घड़ी के लिए अगर बेटी मां के नजरों से बूझल हो जाए तो मां परेशान हो जाती है। बाप जब काम से आता है, बेटी के चेहरे को नहीं देखता है, परेशान हो जाता है। जैसे ही बेटी को देखता है कि मुस्कुराती हुई अब्बा अब्बा कहते दरवाजे तक आती है, बाप दिन भर के आलाम को, मुसीबत को, परेशानी को, मेहनत को, मुशक्कत को, सबको भुला देता है। ए बेटियों, ए इस्लाम की शहजादियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बाप ने क्या मोहब्बत में कोई कमी की? मां मोहब्बत में कोई कमी कर दी? बाप ने परवरिश में कोई कमी कर दिया? बाप ने तुम्हारी जरूरत को पूरा नहीं किया? तुम्हारे कहने पर भाई तुम्हारे फरमाइश की चीज को ला करके नहीं दिया? कि गैरों ने अपने मोहब्बत के झांसे क्या दे दिए? उस मां की ममता का खून कर दिया तूने, बाप की मोहब्बत का खून कर दिया तूने, भाई की मोहब्बत का खून किया और ऐसा खून कर दिया कि ना मां इस समाज में जी सकती है, ना बाप इस समाज में, इस सोसाइटी में किसी को अपना मुंह दिखा सकता है, ना भाई अपना सीना तान करके इस समाज में चल सकता है। ऐसी
इस तरीके के कदम किस माना करके आप उठाती हो? आखिर वो कौन ऐसे अल्फाज हैं, वो कैसा जुमला है जो आपके दिलों में घर कर जाता है? इन सब का नतीजा जो मेरे सामने में खुल करके आता है वो सिर्फ और सिर्फ दुनिया है और हवस है। अगर इस दुनिया को दिल से निकाल फेंको, हवस को अपने सीने से निकाल करके फेंको और ईमान जैसी लाजवाब नेमत को अपने सीने में महफूज रखो, तो दुनिया की तमाम नेमतें जो हैं तुम्हारे ईमान के सामने में हेच है, बेकार है, उसकी कोई हकीकत नहीं है। लेकिन कब? जब तुम इस्लाम को समझो तब, जब शरीयत को पढ़ो तब, जब दीन को समझने की कोशिश करो तब। आज से पहले औरतें हुई, इस तरीके के झांसे दिए गए, इस तरीके से उन्हें फुसलाने की, बहकाने की, भागाने की कोशिशें की गई, हत्ता के जान से मारने की धमकियां दी गई, घर से बेघर करने की धमकियां दी गई। लेकिन वो खातून इतनी जरी थी और ईमान जैसे लाजवाब नेमत को इस तरीके से मजबूती के साथ अपने सीने में पाल रखी थी, अपने सीने में महफूज रखी थी कि वो बबांगे दुहल आंख में आंख डाल करके कह देती थी, तुम्हें जितनी ताकत आजमाई करनी है कर लो, जितने मुसीबत के पहाड़ तोड़ने हैं तोड़ लो मेरे ऊपर, जो सितम मुझ पर ढाने हैं ढालो, तुम चाहो कि अपने खूबसूरती से मुझे रागी कर लो, तुम चाहो अपने दौलत से मुझे खरीद लो, तुम चाहो अपने ताकत से मुझे धमका लो, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं। वाह रे इस्लाम की शहजादियां, कैसी वो खातून थी, किस तरीके की खातून थी, किस तरीके से इस्लाम उनके दिलों में बसा था, तमाम नेमतों को लात मार देती थी, लेकिन इस्लाम पर आंच नहीं आने देती थी। आज अखबारात में पढ़ें, रमजान में 6 रमजान को, 8 रमजान को, 10 रमजान को हमारी बच्चियां कोर्ट में जाकर के किसी और से निकाह कर ली, जिसे ढंग से पेशाब करने का तरीका नहीं मालूम है, जो इस्लाम को नहीं जानता है, जो रब के सामने में रुकू नहीं करता है, जो रब के लिए सजदा नहीं करता है, जिसे पाकी और नापाकी की खबर नहीं है, जो इंसान ऐसों के सामने में सर को झुकाता है जिसकी पैदाइश उसके निगाहों के सामने में है। मेरी बच्चियों, इस्लाम की शहजादियों, होश में आओ, दुनिया से दिल लगी मत करो। अगर तुम्हें दिल लगी करनी है, मोहब्बत अगर दिल से करना चाहती है तो मेरी सरकार से करो। जब सरकार से मोहब्बत करने लगोगी तो इसका बदला जन्नत में इतना बड़ा मिलेगा, इतना बड़ा मिलेगा कि तुम तसव्वुर नहीं कर पाओगे। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि इस्लाम को समझो, रसूल पाक की सीरत को पढ़ो। हर जबान में किताबें मौजूद हैं। अगर आपको अरबी नहीं आती है कोई मसला नहीं है, उर्दू नहीं आती है कोई मसला नहीं, हिंदी में भी सीरत रसूल अकरम पढ़ सकती हैं आप। तारीख की किताबें हिंदी में आप पढ़ सकती हैं, इंग्लिश जानती हैं तो इंग्लिश में पढ़ सकती हैं, गुजराती जानती हैं तो गुजराती में पढ़ सकती हैं, मराठी जानती हैं तो मराठी में पढ़ सकती हैं, पंजाबी जानती हैं तो पंजाबी में पढ़ सकती हैं। पढ़ो। इस्लाम तो वो दीन है और इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसके बारे में रब तबारक व तआला कलाम मजीद के अंदर फरमाता है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे प्यारा, सबसे बेहतर, सबसे सुंदर, सबसे अछूता, सबसे निराला, सबसे बेस्ट कोई दीन है, कोई मजहब है तो वो दीन इस्लाम है। तुम इस दीन इस्लाम को छोड़ देती हो, किसी और की संगत में चली जाती हो, मुर्तद्दा हो जाती हो। शरीयत को पढ़ो, अल्लाह तबारक व तआला हर गुनाह को माफ कर देगा सिवाय शिर्क के। तुम जब मुर्तद हो जाती हो तो तुम्हारे हाथ का छुआ हुआ पानी और खाना हमारे लिए जायज नहीं होता। सोचो, एक हवस की खातिर तुम ऐसे कदम को उठा दी कि 7 नस्लें हिम्मत नहीं करेंगी कि हम किसी के सामने में आंख डाल करके बात करें, इसलिए कि 7 नस्लों तक के लोग ताना देते हैं। फिर तुम्हारे घर में तो छोटी बहनें होंगी, एक अपने लिए उसके ऊपर ऐसा जुल्म करके चली गई कि कोई उससे निकाह करने को तैयार नहीं। आपको ऐसा नहीं करना है। इसलिए
कि ये दुनिया फानी है और ये दुनिया दारुल अमल है, यहां पर अच्छे अमल करने हैं, और दुनिया मोमिन और मोमिना के लिए ये कैद खाना है। इस कैद खाने में जन्नत, इज्जत, शोहरत, दबदबा, तकवा, यानी ये तमाम चीजें गैरों से हासिल करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस्लाम का दामन इतना वसी है कि वो तमाम नेमतें इसमें मौजूद हैं। लेकिन शर्त यह है, इसे जानो, इसे पढ़ो, इसे समझो, इस पर अमल करो, वो तमाम चीजें दस्तयाब हो जाएंगी। अल्लाह वाले तो ऐसे ऐसे गुजरे हैं जिनकी तारीख को आप पढ़ेंगी तो जिस्म का रोंगटा खड़ा हो जाएगा। बादशाह थे, लेकिन उस बादशाहत को लात मारा और जंगल को अख्तियार किया, समंदर के किनारे। जब खुद्दाम कुछ दिनों बाद पहुंचे, कहा कि बादशाह सलामत, हवेली में, महल में इतने आराम की जिंदगी गुजारते थे, सबको आपने लात मार दिया, सबको खैराबाद कर दिया, इस जंगल में आपको क्या मिलता है, इस समंदर के किनारे आपको क्या हासिल है? कहा कि मेरे खुद्दामों, सिपाहियों, तुम जानना चाहते हो कि उस महल में क्या मैं हासिल किया और यहां पर क्या हासिल किया? खुद्दामों ने कहा कि जी, मैं जानना चाहता हूं। तो उस वक्त वो अल्लाह के वली जिस सुई से अपने गुदड़ी को सील रहे थे, उसे उठा करके समंदर में फेंक दिया, और फेंकने के बाद में कहा, ए समंदर के मछलियों, जो सुई मैंने फेंका है उसकी मुझे जरूरत है, मुझे दो। अल्लाह अकबर, तारीख शाहिद है। समंदर की तमाम मछलियां, कोई सोने, कोई चांदी, कोई हीरे जवाहरात के सुई अपने अपने मुंह में लेकर के हाजिर है। ए अल्लाह के वली, क्या ये आपका है? आप इसे हासिल कर लें। आप कहते गए, नहीं ये मेरा नहीं है, नहीं ये मेरा नहीं है, नहीं ये मेरा नहीं है। आखिर में एक मछली, वही सुई जो ये अल्लाह के वली ने फेंका है, मुंह में दबा करके आती है, ये अल्लाह के वली ले लेते हैं। उस वक्त अपने खुद्दामों से कहा कि एक खुद्दामों, देखा कि मैंने महल को छोड़ करके जब जंगल को अख्तियार किया है, तो जहां इंसान मेरे हुक्म की फर्माबरदारी करते हैं, वहां समंदर की मछलियां भी हमारे हुक्म के ताबे हैं। एक मर्तबा हुक्म कर तो ये चले आते। तो अल्लाह वालों की, साहिब ईमान के पास में वो पावर है कि जब वो अपने पावर का इस्तेमाल करने लगता है तो अक्ले इंसानी हैरान हो जाया करती है कि आखिर ये पावर इसके अंदर आया है, ये कुव्वत जो है कहां से इसने हासिल किया है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिल से तौबा करो और इस तरीके से तौबा करो कि फिर उस गलती की तरफ न लौटेंगे। और फिर उसके बाद कुरान की तिलावत करो, अपने रब के हुजूर सजदा रेज हो जाओ, वो तमाम नेमतें आपको नसीब हो जाएंगी, हासिल हो जाएंगी। तारीख के औराक को पलटूं तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की अहलिया हैं, जो गहने वालिद मुहतरम ने जो दिया था शादी के वक्त में, उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा कि मेरी प्यारी बीवी फातिमा, बताओ तेरे वालिद ये जो गहने दिए हैं, मुझे पता नहीं किस पैसे से दिए हैं, क्या मैं इसे लेकर के बैतुल माल में डाल दूं? अगर तुम्हारी इजाजत हो तब। उन्होंने कहा कि मेरे सरताज, अगर आप यही पसंद करते, इसी पर राजी हैं, तो मैं भी राजी हूं। कैसी औरत! आज कान की एक बाली शौहर हाथ लगाए और सदका कर दे तो औरतें घर आसमान को अपने सर पे उठा लेती है। तुम कौन हो? मेरे बाप ने मुझे दिया है। लेकिन वो भी इस्लाम की शहजादियों में से एक शहजादी है। लेकिन शौहर ने कहा कि तुम्हारे वालिद दिए हैं, किस पैसे से खरीदे मुझे पता नहीं, मैं चाहता हूं कि आखिरत में इसके ताल्लुक से पूछ ना हो तुम्हारी। बैतुल माल में रख देते हैं और कहते हैं कि मेरी प्यारी बीवी, अगर मैं मर गया तो उसे हासिल करना और जरूरतमंदों पर सर्व कर देना, और अगर मैं रहा तो बैतुल माल का माल जब खत्म हो जाएगा तो मैं मिस्कीनों में, यतीमों में,
गरीबों में फोकरा में तकसीम कर दूंगा, क्या तुम राजी हो? हजरत फातिमा कहती है कि मेरे सरताज, आप जिसमें राजी हैं हम उसमें राजी हैं। ए इस्लाम की शहजादियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर बाप के पास हलाल कमाई के दाल रोटी है तो किसी के बिरयानी की तरफ देखने की इजाजत आपको किसने दिया? गैरों के साथ दिल लगी करने की इजाजत आपको किसने दिया? इस मुबारक महीने में जब अखबारात को हमने अपने हाथ में लिया और देखा, सोशल मीडिया पर जब मैंने देखा तो जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। हे मालिक व मौला, हम अपने घर की बच्चियों की अच्छी तरबियत करते हैं, दीन की तालीम देते हैं, लेकिन ये हमारी बच्चियां ऐसी हरकत क्यों कर देती हैं जो हम समाज में किसी को मुंह दिखाने के लायक ना बचे? 7 नस्लों तक के लोग तानाजनी करें, हमारी जिंदगी को मिसले जहन्नम बना दे। मेरी बच्चियों, खातून जन्नत की तारीख को और इन इस्लाम की शहजादियों को पढ़ने की जरूरत है। जब पढ़ोगी, ये अगियार लाख तुम्हें झांसा देंगे, लाख तुम्हें बहलाने की कोशिश करेंगे, लाख तुम्हें फुसलाने की कोशिश करेंगे, आप थूक दोगे उनके मुंह पर। लेकिन शर्त यह है कि पहले इस्लाम से करीब तो हो, इस्लाम को जानने की तो कोशिश करो, इस्लाम को समझने की कोशिश करो। दुनिया की तमाम नेमतें इस्लाम के सामने में है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की जो अहलिया हैं, आने वाले क्लिप में इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि उसे भी बयान किया जाए और बयान कर दूं। और चंद शहजादियां जो इस्लाम की हुई हैं, हमारी शहजादियों के लिए जो मिसाल बनी है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसे भी हम पेश करेंगे। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम था, जो कुछ बयां हुआ आगाज बात था। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैह।